बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं कुणाल शर्मा आदर्श विद्या मंदिर स्कूल चूरू से आपके बीच में हाजिर हूँ। आज अपने नए टॉपिक 11वीं कक्षा के बारे में इंट्रोडक्शन को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10वीं कक्षा पास करने के बाद में हर बच्चे को एक इच्छा होती है, उसका भविष्य निर्धारण करने के लिए सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ एंड बायोलॉजी। वैसे टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस पुराने समय के अंदर योग्यता के आधार पर सब बच्चे तय करते थे। साइंस सब्जेक्ट लेने के लिए कहा जाता था कि होशियार बच्चा साइंस को लेगा, कमजोर है वो आर्ट्स को लेगा, कॉमर्स है वो अपनी रुचि के आधार पर, बिजनेस में रुचि के आधार पर लेगा। लेकिन आजकल परिभाषाएं बदल चुकी है। अब कोई भी सब्जेक्ट किसी परसेंटेज की बाध्यता के आधार पर नहीं, अपने दिल की रुचि, जुनून के आधार पर लिया जाता है। ओके बच्चों, तो अब हम बात करते हैं जुनून की। हमारा जुनून किस पैशन में है। आप यदि आर्ट्स लेते हैं तो आप प्रशासनिक अधिकारी सेवाओं के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, साइंस लेके भी आप प्रशासनिक की तैयारी कर सकते हैं, कॉमर्स लेके भी आप तैयारी कर सकते हैं। वो अपने रुचि होती है कि हमको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ज्यादा मजा आता है, इतिहास को जानने में ज्यादा मजा आता है, भूगोल को जानने में ज्यादा मजा आता है, बिजनेस स्ट्रेटेजीज को जानने में ज्यादा मजा आता है। तो वो हमारी रुचि डिपेंड करता है कि हमें सबसे ज्यादा अच्छा किस सब्जेक्ट में लगता है। मैं एक साइंस का टीचर होने के नाते एक बार जरूर कह सकता हूँ कि साइंस एक कंसेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है। कंसेप्ट हैं, सब कंसेप्ट आसान से और बहुत जल्दी से याद होने वाले कंसेप्ट होते हैं, जिसमें हमें किसी तरह कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। और दूसरी बात कि आज जमाना प्रोफेशनल युग है। प्रोफेशनल युग के अंदर हमारे पास बहुत सारे विकल्प ऐसे हैं जिसके अंदर साइंस के अंदर हम हर विकल्प में जा सकते हैं, हर एग्जाम को हम दे सकते हैं। तो चलिए अपन अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि अपन साइंस सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस के अंदर बायोलॉजी ब्रांच की। यदि कोई बच्चा बायोलॉजी लेता है तो वो क्या क्या कर सकता है। एक पुरानी रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही थी कि बायोलॉजी मतलब डॉक्टर ही बनेगा, उसके अलावा उसके फ्यूचर में कुछ भी नहीं बचता है। या मैथ लेगा तो वो खाली इंजीनियर बनेगा, उसके अलावा उसके फ्यूचर में कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यदि तसल्ली से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप बायोलॉजी लेके किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं और आप अपनी सोच को ब्रॉड कर पाएंगे और अपनी रुचि को भी बढ़ा पाएंगे, ताकि आप सब्जेक्ट लेने के लिए अपना सही डिसीजन, सही निर्णय ले सकें। जैसे कि आप बोर्ड पे एक चार्ट देख पा रहे हैं। इस चार्ट के अंदर मैंने ये चार्ट आपको बनाया है PCB के लिए, जो बायोलॉजी लेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि बायोलॉजी लिया बच्चा आफ्टर 12th क्या क्या कर सकता है। यदि हम बात करें किस चीज की बात कर रहे थे, अपने आफ्टर 12th, बिकॉज 12th में तो अपने पास में सब्जेक्ट रहेगा, स्कूलिंग रहेगी और हमें स्कूलिंग के आधार पर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम आज स्कूलिंग के लिए भी पढ़ रहे होते हैं। हम साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट लेते हैं अपने सराउंडिंग्स को देख के लेते हैं। सराउंडिंग्स का मतलब कि हम जिस बेल्ट में रहते हैं। जैसे कि अपन एक बात करें, बेसिकली एक शहर के अंदर साइंस के स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जबकि उसी के पड़ोसी शहर के अंदर आर्ट्स के स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है और उसके पड़ोसी में कॉमर्स के स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा होती है। तो डिपेंड करता है एनवायरमेंट पे, उस शहर के कल्चर के ऊपर कि वहां पे किस सब्जेक्ट को तवज्जो दी जाती है। और हम जो बात कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया बेस्ड की बात कर रहे हैं कि हम कहाँ तक अपनी नौकरी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अपन जा सकते हैं। तो ये बात कर रहे हैं आफ्टर 12th की कि एक बच्चा जो 12th क्लास में बायोलॉजी लेता है वो क्या क्या कर सकता है भविष्य में बायोलॉजी लेकर। खाली एक छोटी सी सोच पर डिपेंड ना हो कि वो खाली BSc कर लेगा, B.Ed कर लेगा, टीचर बन जाएगा, डॉक्टर नहीं बना तो लास्ट ऑप्शन हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देखिए कि यदि वो 12th करता है तो उसके पश्चात 12th के बाद में वो आयुर्वेदा के अंदर जा सकता है और उसमें वो MD का कोर्स भी कर सकता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर जो अपने होते हैं, वैद्य जो होते हैं, उसके लिए वो तैयारी कर सकता है। वो होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए भी तैयारी कर सकता है। होम्योपैथिक डॉक्टर जो अपने यूनानी दवाइयाँ, जर्मन दवाइयाँ चलती है, होम्योपैथिक की देन है, उसमें भी जा सकता है। इसका बहुत अच्छा स्कोप है। इंडिया में इसका स्कोप अभी लगातार उभरता आ रहा है। पुराने समय से आयुर्वेदा को बहुत तवज्जो दी जा रही है, तो इनका स्कोप भी बहुत अच्छा है भारत के अंदर। फिर आती है वेटनरी साइंस। वेटनरी साइंस मतलब पशुओं के चिकित्सक। पशु चिकित्सक के लिए वर्ल्ड विदेशों के अंदर, जैसे लाइक अमेरिका में हो गया या जापानीज कंट्रीज में हो गया, वहां पे पशु चिकित्सक की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि वहां पे उनकी नस्ल सुधार पे ज्यादा काम किया जा रहा होता है। तो वेटनरी साइंस भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं अपने BDS मतलब दांतों के डॉक्टर।
दांतों के डॉक्टर, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल दांतों के डॉक्टरों की भी डिमांड बहुत अच्छी हो रखी है, क्योंकि अपने जिस बेल्ट में रहते हैं वहां किसी बेल्ट का पानी के आधार पे या उनके पानी में सल्फर की मौजूदगी के आधार पे दांतों के रोग भी अपने खान पान के कारण बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बीडीएस की डिमांड भी मार्केट में बहुत अच्छी है, तो आप बीडीएस कर सकते हैं, एमडीएस कर सकते हैं। एमडीएस, एमडी का मतलब उनके हायर कोर्सेज से है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं जो लेस कॉमन नेचुरल बात है कि हम लोग अपने जानते हैं सराउंडिंग्स के अंदर सबसे पहले बात आती है क्या करेगा बायोलॉजी लेकर, तो बच्चा बोलता हूँ डॉक्टर बनूंगा। तो डॉक्टर बनने के लिए उसको किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को फाइट करने के बाद, जैसे भारत में नेशनल टेस्ट एजेंसी नीट का एग्जाम कराती है, एक एम्स का एग्जाम भी होता है, इन एग्जाम को देके वो मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करता है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है। एडमिशन के पश्चात उसके पास में ऑप्शन आता है एमबीबीएस का, ठीक है, ये एमबीबीएस करेगा। एमबीबीएस सब्जेक्ट एमबीबीएस करने के बाद में उसके बाद दो ऑप्शन होता है एमडी और एमएस का। ये स्पेशल डिप्लोमा भी वो किसी टॉपिक पर ले सकता है, ठीक है। एमडी मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, एमएस सर्जन हो जाते हैं, और स्पेशल डिप्लोमा किसी भी अपने ब्रांच के अंदर जिसमें आप स्टडी करना चाहते हैं, स्किन में और में, उसके अंदर आप डिप्लोमा कर सकते हैं। आफ्टर बात आती है कि यदि कोई बच्चा इन सभी क्षेत्रों में नहीं जा सका, जो कि अपने चिकित्सक सेवाओं से बेसिकली जुड़े हुए थे हायर पोस्ट से, तो वो आ सकता है पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर। जैसा कि अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ी थी, तो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी वो तैयारी कर सकता है। इसके लिए अलग से नर्सिंग कॉलेज वगैरह बने हुए हैं। इसके बाद में बीएससी नर्सिंग, जो नर्सिंग स्टाफ होता है, कंपाउंडर वगैरह, नर्स वगैरह, उसके लिए भी बच्चा एएनएम जीएनएम की कोर्स यहाँ से कर सकता है। डिप्लोमा भी ले सकता है, जो वो कोर्स नहीं करना चाहता है, वो कुछ 1 या 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स करना चाहता है, तो वो आफ्टर 12th में डिप्लोमा कोर्स भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर बीएससी की, कि ये बहुत कॉमन है, हर क्षेत्र के अंदर प्रचलित है कि किसी भी सरकारी कॉलेज से बीएससी कर लो। बायोलॉजी का बच्चा जब बीएससी करता है उसके 3 सब्जेक्ट रहते हैं, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। बट यदि अपने कुछ प्राइवेट सेक्टर में या जयपुर साइड में कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ माइक्रोबायोलॉजी में भी आप बीएससी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी मौजूद रहता है। अब अपने बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, या आप इन सब बीएससी करने के बाद में एमएससी बायोटेक में भी कर सकते हैं, एमटेक बायोटेक में भी कर सकते हैं। एमएससी मास्टर इन साइंस, एमटेक मास्टर इन टेक्नोलॉजी होता है, ये आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के आधार भविष्य में कर सकते हैं। और अंतिम से आता है बीएससी होम साइंस। साइंस का स्टूडेंट भी होम साइंस के अंदर बीएससी कर सकता है। तो ये आपके पास में एक साइंस का पूरा ब्यौरा था। इसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि भी मेरे को बायोलॉजी लेनी है, और लेने के बाद में किसके सेक्टर में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, ये आपको निर्धारित करने में ज्यादा सुविधा रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप बायोलॉजी ले लें, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपका भगवान करे आप सबका सिलेक्शन हो जाए, बट फिर भी यदि सिलेक्शन नहीं होता तो हमें डिप्रेशन की जरूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे रास्ते खुले हैं। आप इंडिया में रहना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आप कोर्स कीजिए, आप भारत के बाहर जाना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग कोर्स कीजिए, आपको करते ही कहीं तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद। अब हम बात करेंगे मैथ के बारे में।